जिनसे मिलिए ये है अर्जुन। जैसे आपको इसके नाम से ही पता चलता है ये है हिंदू। ऐसे हिंदू जिसे अपनी जाति और धर्म दोनों पर गर्व है। ये है आरव। है ये भी हिंदू, लेकिन इसे अपनी जाति के कारण काफी कुछ सहन करना पड़ता है। और ये है सैफ। दिखने में आपको हिंदू लगेगा, लेकिन ये हिंदू नहीं है, ये है मुस्लिम। लगता है आजकल ये शहर बहुत छोटा हो गया है। वही चेहरे मेरे सामने बार बार दिखाई दे रहे हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता। बात को ज्यादा घुमा मत अर्जुन, जो भी कहना है सीधा बोल। अबे तुम दोनों ये अपनी पर्सनल बकवास ना बाद में निपटा लेना, लेकिन अगर मेरे बारे में तुम दोनों में से किसी ने भी अगर एक भी लफ्ज बोला ना तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगा, ये जान लेना। आरव, तू आज भी वैसा ही है। छोटी सोच, छोटी हरकत, छोटी औकात और छोटी जात। छोटी सोच? भाई तेरी बातों से ही पता चल रहा है कि किसकी कितनी छोटी सोच है। तरस आता है मुझे तुझ जैसे इंसानों पर जो आज के जमाने पर भी जात पात और ऊंच नीच में अटके हुए हैं। मुझे आज तुझसे और तुझसे तुम दोनों से नफरत हो गई है, और मुझे भी तुम दोनों से कोई प्यार व्यार नहीं है। मुझे भी तुम दोनों से सिर्फ नफरत है। नफरत तो होगी। एक तो अलग धर्म का है और दूसरा धर्म में भी होकर अपना धर्म नहीं निभा रहा है। भाई मुझे किसी के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ, और मुझे गर्व है अपने इस अकेलेपन पर। अकेले रहने का गर्व? जब इंसान अकेला हो जाता है ना तो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है। कमजोर वो होता है अर्जुन जो अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है, और तू अपनी जात के पीछे छुपकर अपनी नाकामी छुपा रहा है। तू नाकाम बोलेगा मुझे? तूने अपने धर्म को कभी अपना नहीं माना। मैंने धर्म नहीं अपनाया, मैं धर्म से भागा नहीं हूं। धर्म के कुछ ठेकेदारों ने हमें अपना नहीं माना, हमारे साथ भेदभाव किया है। और जो सच में सच्चा होता है ना, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। अबे बस करो तुम दोनों, तुम्हारी इसी नफरत में ना इंसानियत सबसे ज्यादा जख्मी हो रही है। बात करते हैं, मुझे अब तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूं यहां से। मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। आज जितनी गहरी आपको इनकी दुश्मनी लग रही है, उससे कहीं ज्यादा गहरी इनकी दोस्ती हुआ करती थी आज से 1 महीने पहले तक। वो आया नहीं यार। अबे क्या हो गया? जल्दी आजा, क्यों रुक गया? भाई आ रहा हूं यार, मेरा पर्स गिर गया था। भाई मेरा पैर फंस गया यार। भाई जल्दी कर। अरे तूने पैर कहाँ फंसा लिया ये? भाई जल्दी कर भाई, ट्रेन आ रही है। भाई जल्दी कर। भाई जल्दी कर, ट्रेन आ रही है। जल्दी कर। कहाँ फंसा दिया तू? मेरे
भाई बहुत मुश्किल से जान बची आज तो। अल्लाह का शुक्र है कि हम तीनों को बचा लिया उसने। आज हमारी दोस्ती ने बचा लिया, वरना हम तीनों नहीं बच पाते। भाई हम तीनों की दोस्ती की तभी तो लोग मिसाल देते हैं। हम तीनों एक दूसरे के लिए चट्टान का काम करते हैं और अपनी जान को खतरे में डालने से बिल्कुल नहीं बचते, जैसे आज हमने करके दिखा दिया एक दूसरे के लिए। हर जगह बस यही बकवास चल रही है पूरे देश में। दिमाग खराब हो गया। कौन सी बकवास की बात कर रहा है भाई तू? अरे और क्या होती यार, वही जात पात वाली। कोई कहता है मैं बड़ा हूं, कोई कहता है मैं बड़ा हूं, बस इन्हीं में उलझे हुए हैं। सोशल मीडिया पर बैठ के एक दूसरे की जातियों को गालियां दे रहे हैं, बस यही चल रहा है आजकल देश में। चल छोड़ना यार, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे ही पीछे रह जाते हैं और इसी की वजह से उन्हें सब कुछ सहन करना पड़ता है। कुछ लोग से तेरा मतलब क्या भाई? अरे यार तू इतना क्यों सीरियस हो रहा है? मैंने तो बिल्कुल नॉर्मल बोला है यार। नहीं अर्जुन, जब तूने बात छेड़ दी है ना तो मेरे भाई उसे पूरी कर, पूरी बात बोल। लेकिन आरव, सच कड़वा होता है, हर कोई बराबर नहीं होता। बराबरी इंसान की होती है अर्जुन, नाम जात और पहचान की नहीं होती। और वैसे भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो पैदा ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हुए हैं। भाई आज के टाइम में सब बराबर है। भाई तूने बराबरी की बात सिर्फ किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन इस बराबरी की असली हकीकत ना मैंने खुद महसूस की है, असल जिंदगी में महसूस की है। और मेरे भाई तेरी जात अलग है ना, इसलिए तूने वो दर्द कभी महसूस नहीं किया। कौन किसकी बराबरी नहीं समझ रहा भाई? मैं तो यहाँ अपनी समस्या लेके आया था, तुम तो पहले ही बहस करे जा रहे हो। बात क्या है? तुझे क्या हुआ? अरे यार कुछ नहीं यार, जॉब के लिए गया था। पहले तो सिलेक्ट कर लिया, बाद में नाम सुनते ही पुलिस वेरिफिकेशन मांगने लगे और गवाह भी मांगने लगे। जैसे मैं इस देश का हूँ ही नहीं, मैं तो कहीं और से भाग के आया हूँ। तू नहीं आया, हम मानते हैं, लेकिन तेरे जैसे नाम वाले तो बहुत आ सकते हैं। मतलब क्या भाई तेरा? ये देश जितना तुम लोगों का ना उतना ही मेरा है, लेकिन मुझे ही हमेशा गद्दार क्यों कहा जाता है? और क्यों मुझे ही हमेशा शक की नजरों से देखा जाता है? और बार बार क्यों मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है? क्यों तुम लोगों की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठते? सिर्फ मेरी नाम की वजह से, मेरे धर्म की वजह से। तुम दोनों इतने क्यों भड़क गए? पहले तो ये भड़क गया, फिर तू भड़क गया। अरे भाई तू बात ही ऐसी कर रहा है। अरे वो तो इसकी पुरानी आदत है। फायदा इसी में है, ज्यादा मत बोल, समझा? तू मुझे सिखाएगा क्या कि मुझे कितना बोलना चाहिए? और ये क्या ड्रामा कर रहे हो तुम दोनों? अबे तू चुप रह, इसकी जात अलग है, इसने अपना रंग दिखा दिया, और तेरा तो धर्म अलग है। तू सोच क्या क्या करेगा। जुबान संभाल के बात करा रहा हो। तुम दोनों एक ही जैसे हो। अबे भाई यही सोच तो देश को खोखला करे जा रही है। देश छोड़, पहले अपनी पहचान देख। आज से तुम दोनों के साथ मेरी दोस्ती खत्म। और मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसे लोगों को अपना समझा।
आज फिर लगता है किस्मत ने प्लानिंग करके तीनों दुश्मनों को एक ही जगह पर मिलवा दिया। फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों से बात ही नहीं करना चाहता। और मुझे करनी भी नहीं है। भाई मुझे मदद चाहिए। रुक रुक, पहले तू बता तू है कौन? भाई मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहा था। यार मैं लड़की के प्यार में फंस गया था। बाद में पता चला कि वो लड़की दूसरे देश की जासूस है। ये कोई मजाक है क्या? तू जानता है इसकी सजा क्या है? इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यार मैं खुद को नहीं बचाना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा देश बिल्कुल सुरक्षित रहे। भाई सच में अगर आज हमने इंसानियत नहीं दिखाई ना, तो हम तीनों भी उतने ही गुनहगार हो गए जितना ये बनने जा रहा था। इसलिए हमें तीनों को इसकी मदद करनी चाहिए और उस जासूस को देश से बाहर जाने से रोकना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। पता नहीं यार मैं कितनी देर जी पाऊंगा, उन्होंने मुझे बहुत मारा है। प्लीज मेरी मदद करो यार। देख भाई, आपको मैं उस लड़की की फोटो दिखाता हूँ। ये देखो, अगर ये लड़की हमारे देश से बाहर चली गई ना, तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे देश से बाहर चली जाएगी और हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा भाई। अर्जुन भाई तू एक काम कर, तू सैफ के साथ जा और इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। मैं तब तक वो भाग रही है ना जासूस, मैं उसका पीछा करता हूँ और मैं उसे आज कहीं भागने नहीं दूंगा। और सैफ तू एक काम करना, तू अर्जुन को इसके पास रहने देना हॉस्पिटल में। तू एक काम करना, हॉस्पिटल से सीधा जाना पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को सब कुछ सच सच बताना और मेरे फोन का वेट करना। मैं तुझे और पुलिस को वहीं बुलाऊंगा जहां वो मुझे मिलेगी। ठीक है? ओके भाई, अगर हम तीनों उस दिन अलग अलग होते ना और एक साथ नहीं मिलते तो शायद गलत फैसला ले लेते और उस जासूस को देश से बाहर भागने से नहीं रोक पाते और शायद हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। हम किस बात पे लड़ रहे हैं भाई? नाम पे, पहचान पे, जात पे, धर्म पे। और पहचान सिर्फ एक ही है और वो है इंडियन। भाई हम सब की पहचान सिर्फ एक ही है, भारतीय है। इससे आगे और कुछ भी नहीं। और हमारा धर्म वो भी सिर्फ एक ही है और वो है इंसानियत। जात धर्म सब बाद में है और सबसे पहले देश है, राष्ट्र सर्वोपरि और पहले इंसान है और भारतीय नागरिक।